हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम समझेंगे। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3,900। लेटर सी बाइज another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकल एंड ज्योमेट्रिकली। जैसे हमने पहले समझा था, इसमें बोला गया है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 3 गेंदें खरीदी। बाद में क्या हुआ? बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, उसी प्रकार 3 गेंदें खरीदी। वो कितने की थी? 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को हमें बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में लिखना है, हमें व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन को करना हम शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, बैट को मान लेते हैं हम x और बॉल को मान लेते हैं y। हम इस तरीके से शुरू करते हैं। तो पहला समीकरण जब हम बनाएंगे तो पहले समीकरण को ध्यान से समझना है। तो पहला समीकरण बनाने से पहले हमें क्या समझना है? पहले ये देखना है कि पहले कितने बैट लिए और कितनी बॉल खरीदी। तो पहले 3 बल्ले खरीदे, तो 3 बल्ले मतलब 3x प्लस और बॉल कितनी थी? 6 मतलब 6y बराबर 3,900। ये हमारा हो गया पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन हमारा डिवाइड हो जाता है तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 3। ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो हमारा बचेगा x 2y इक्वल टू 1,300। ये हमारा बन गया सेकंड समीकरण, दूसरा समीकरण। तो ये हमारा निकल आया। अब हम देखते हैं अगला क्या है। अगली बार में उसने क्या किया? एक बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदी। तो ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से। ये बन गई हमारी तीसरी इक्वेशन। तो हम किस किस को सॉल्व करेंगे? इसे और इसे, क्योंकि इसी का है रूप ये वाला। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 1,300 माइनस 2y। ऐसे ही इसे लिख देते हैं x बराबर 1,300 माइनस 3y। इससे क्या होगा? आसान हो जाएगा समीकरण को समझना। तो पहले समीकरण की जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे तो पहले में हम मान लो y रख देते हैं यहाँ पर 200। अगर हम y यहाँ 200 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा। अगर हम 1300 में से 400 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 900। अब ये हमारा हो गया पहला। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर y की वैल्यू पुट करते हैं दूसरी। तो y की हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 300 पुट कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ 300 रखेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 600। अगर हम 600 में से घटाएंगे तो हमारा रह जाएगा 700। इस तरीके से। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अगला वाला। अगले वाले को भी हम इसी तरीके से रखेंगे। जो वैल्यूज़ मैंने रखी हैं इनके अलावा भी आप कुछ भी रख सकते हैं और किसी भी तरीके से हम निकालें, ग्राफ हमारा सेम बनेगा। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे अब हम रखेंगे यहाँ पर अगर हम सेम वैल्यू रखें तो यहाँ किस तरीके से आएगा? मान लो हम यहाँ 300 रख दें तो 3 3 9 हो जाएगा। अगर हम 1300 में से 900 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 400। क्लियर? अब हम यहाँ क्या रखें? अगर हम यहाँ रखें 400 तो 4 तिया 12 हो जाएगा। हम यहाँ 400 रख कर देखते हैं, 4 तिया 1200, तो हमारा बचेगा 100। तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा आप और भी कोई वैल्यू आपके माइंड में आ रही हो तो आप रख सकते हैं। इतना हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। हमने क्या किया? यूनिट 1 इक्वल टू 100। हमने यहाँ एक यूनिट को 100 माना है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो मैंने एक यूनिट को कितना माना है? 100 माना है। तो पहले समीकरण को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। कितना है हमारा? 900। तो 900 हम रखेंगे, यहाँ है हमारा 900। x पर हम चलेंगे 900 और y पर हम चलेंगे 200 लगभग यहाँ पर। ये पॉइंट हमारा बन जाएगा 900 और 200। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा? y पर हम चलेंगे 300, x पर हम चलेंगे 700। तो पहले हम x पर चलते हैं 700 और y पर चलते हैं 300। लगभग हमारा यहाँ आ जाएगा यहाँ। तो हम यहाँ लिख देंगे 700 और 300। तो ये हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया। इससे मैं लाइन बना देता हूँ यहाँ पर। इस तरीके से लाइन हमारी जाएगी यहाँ पर। आप ग्राफ पर बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी यहाँ पर। ये यहाँ से थोड़ा गलत हो गई है, तो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमारा हो गया ना। अब अगला क्या है हमारा? x पर जाएंगे हम 400, x पर यहाँ जाएंगे हम 400
और y पर जाएंगे 300, मतलब हमारा बन जाएगा लगभग यहाँ पर। तो ये बन गया हमारा 400 और 300। अब अगला है हमारा 100। x पर हम 100 जाएंगे और यहाँ जाएंगे हम 400। ये बन जाएगा यहाँ पर 100 और 400। तो हमारा ये पॉइंट भी इस तरीके से जाएगा ऐसे, और यहाँ से सीधे चलता जाएगा और ये लगभग यहाँ का मिल जाएगा। आप कोई भी पॉइंट रखें यहाँ पर, कोई भी पॉइंट, आपके नंबर कहीं ना कहीं यहीं आकर मिलेंगे। तो ये ग्राफ ऐसा ही बनेगा। जब आप ग्राफ पर बनाएंगे तो और भी बेटर और भी बेहतरीन और स्मार्ट बनेगा। ये मैंने बोर्ड पर बनाया है इसलिए ऐसा बन रहा है, लेकिन बनेगा इसी तरीके से। वैल्यूज़ आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, लेकिन ग्राफ का जो प्राय रूप होगा वो इसी तरीके से होगा। हमें पूरा बनाना है, यहाँ से इस तरीके से लाइन खींचते हुए पूरा ये यहाँ कर मिल जाएगा। इसी तरीके से हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।